बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरते वक्त इंसान सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासरात होते हैं। ऐसा लगता है मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल और दौलत, महल, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार सब भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता, उनको सामने बिठा के चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले, हज़रत एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस वक्त मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब बैठी हुई हैं। अब उस मरने वाले की आंखें छत पे लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की हिम्मत दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ व अकारिब, यहाँ तक कि उसे माँ बाप भी याद ना आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा कि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नुम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर करेगा। इनको दीन की तालीम देना। एक वाक़या मुलाज़ा फरमाएं, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है, मुर्दा अजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई है, मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम के बाद वापसी जब उसी रास्ते से गुजर हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ, बच्चा आज छोटा कल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलम साहब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब इसके बच्चे ने पढ़ी तो मूसा, मुझे हया आई कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम लाजमी दें।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, एकदम उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, उसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है तो इसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान इसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ उसकी ज़बान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर इसका दिमाग इसकी ज़बान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर इसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिलें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में एक बार अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।